डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 क्लास 12th मैथ। प्रश्नावली 1.3 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये है प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। तो प्रश्न नंबर 1 में देखिए, मान लीजिए कि यप सच दैट 1 2 1 3 4 टेंस टू 1 2 5 तथा जी की वैल्यू दी है 1 3 5 टेंस टू 1 3 और यप है यानी कि जो रिलेटेड है संबंध है 1 2 3 5 4 1 तथा जी 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने को जी ओ एफ ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, यानी कि इस तरह से दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन कि एफ है, देखिए आप ये सेट है प्रश्न नंबर पहले का। तो ये सेट यानी कि फंक्शन एफ में दिया गया है 1 3 और 4 और इसमें दिया गया है 1 2 और 5 और इसमें 1 और 3 यानी कि जो जी की वैल्यू एफ की वैल्यू और ये रिलेटेड है, दोनों में ये मौजूद है। तो देखिए ये एफ का संबंध है, एफ ऑफ एफ एंड ये जी है, यह इस तरीके से। तो यानी कि जो दिया गया है यह संबंध क्या दिया यहाँ पर कि यह 1 2, तो 1 वाला किससे संबंधित होगा 2 से। यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो F1 2 से इस तरह से यहाँ, और F3 5 से और F4 1 से इस तरह से, और यहाँ 1 वाला 3 से क्योंकि 1 3 दिया गया है और 2 भी 3 में है, 2 3 है एंड 5 1 है इस तरह से। यानी कि क्या मिला, F1 = 2, F3 = 5, F4 = 1 है यहाँ पर। और जी का मान यानी कि G1 = 3 है, G1 = 3, G2 = 3 एंड G5 = 1। और अपने को क्वेश्चन में क्या कहा है कि जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी ओ एफ ज्ञात करने के लिए इस तरह से जी ओ एफ, ये 1 जी इधर से ना होगा यानी कि ये ऐसे होगा, ये जी ओ एफ। तो जी ओ एफ यानी कि 1, तो जी ओ एफ 1 देखा जाए तो ये 1 क्या होगा यानी कि F1, F1 होगा ना इस तरह से। और एफ यानी कि जी ओ एफ के लिए अपन ज्ञात करें तो F1 और F1 का मान कितना है 2 है यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए आप F1 का मान क्या है G2 और G2 का मान यानी कि G2 इधर आएगा तो G2 का मान क्या है यहाँ पर, G2 का मान यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से G2 का मान 3 हुआ। और आगे देखते हैं GF3 का, GF3, तो GF3 का मान आएगा यहाँ पर देखिए इस तरह से। GF3 ये रिलेटेड है यानी कि GF है, GOF 3 याद करना है अपने को। तो GF3 और GF3 का मान क्या, GF3 का मान क्या है यहाँ पर 5। तो G और F3 का मान यहाँ पर 5 और G5 यहाँ से देखिए इसका मान क्या है 1 है। और GOF यानी कि 4, तो 4 GF4 और GF4 का मान क्या है यहाँ पर 1, तो G1 एंड G1 का मान यहाँ पर क्या है 3। तो इस तरीके से अपने को क्या मिला GOF = ये मिला 1 3 और ये 1 3 एंड क्या 3 1 एंड ये 4 3। तो यानी कि 1 3 एंड 3 1 एंड 4 3, ये इस तरीके से GOF का मान अपने को मिला। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक के लिए फलन है। सिद्ध कीजिए कि पहला दिया है एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच और एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो आइए पहला देखते हैं इस तरीके से, और पहले का बायां पक्ष लेकर अपने को दायां पक्ष सिद्ध करना है। तो देखिए यानी कि दूसरे का पहला क्वेश्चन को बायां पक्ष लेकर हल करते, तो बायां पक्ष क्या दिया गया यहाँ पर, ये दिया है एफ प्लस जी और ये दिया है ओ एच
अगर यहाँ पर हम यक्स मान लेते हैं, देखिए इस तरह से यक्स, ये कोई यक्स मान लिए, तो इसके लिए यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी और ये एच, और ये बाहर यानी कि एच बाहर करने के बाद ये एक्स हो जाएगा, एंड दैट इम्प्लाई ये हो जाएगा एफ और एच इंटू एक्स और जी प्लस, यानी कि इसका अलग और इसका अलग गुणा कर सकते हैं आप। तो एच यानी कि एफ एच एक्स हुआ, और यहाँ से देखिए आप जी को भी बाहर करके और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एच इंटू एक्स कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसको एफ ओ एच भी कर सकते हैं, यानी कि जो अपना ओ था अब उसका भी इस तरह से ओ एंड एक्स प्लस जी ओ एच और यह इंटू का एक्स। अब देखिए अतः यहाँ पर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच मिल गया, और एक्स तो अपन माने थे, तो अतः जो आप माने थे यानी कि एफ प्लस जी और यह ओ एच एक्स इक्वल टू एफ ओ एच और यहाँ पर एक्स प्लस का जी ओ एच, यानी कि जो अपने को बराबर मिलाना था, तो जी ओ एच देखिए आप यहाँ पर इस तरह से इसको भी किया जा सकता है इंटू का एक्स इस कंडीशन में, यानी कि पर एवरी जो एक्स बिलोंग्स टू आर है, या इस तरीके से इसको एफ प्लस जी ओ एच एंड ये इक्वल टू एफ ओ एच और ये प्लस जी ओ एच, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये रहा, यानी कि एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस का जी ओ एच। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने सिद्ध कर दिया। अब आइए दूसरे का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। और पहले में तो प्लस दिया था और यहाँ पर दूसरे में देखिए इंटूम दिया, यानी कि गुणा के रूप में दिया है। तो बायां पक्ष अपन देखिए बायां पक्ष को लेकर इसको हल करते हैं। तो बायां पक्ष क्या दिया यहाँ पर, एफ इंटू जी इंटू ओ एच। तो आप यहाँ पर बायां पक्ष को लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एफ इंटू जी, और आप यहाँ पर ओ एच लीजिए और यहाँ पर कुछ मान लीजिए, यानी कि जो एक्स माने थे। तो आप इस तरह से माने इसको एफ जी डाट, यानी कि एच को बाहर करेंगे तो एच इंटू एक्स का आएगा। इस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं इसको, एंड आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग तो क्या मिलेगा, एफ डाट इंटू यानी कि एच एक्स और डाट जी इंटू ये एच एक्स का मिलेगा इस कंडीशन में एक्स इस तरह से। और आप देखते हैं यहाँ पर इस तरह से ये, यानी कि एफ ओ एच एक्स और डाट जी ओ एच, और यह भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इस तरह से। और अपने को क्या सिद्ध करना था, एफ ओ एच डाट जी ओ एच, तो इस तरह से एफ ओ एच और इनटू ये होगा जी ओ एच, ये अपना यानी कि जो हमको प्रूव करना था, सिद्ध करता दायां पक्ष, तो ये आ गया अपना दायां पक्ष। तो बस सिंपल है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब आइए यानी कि देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू माड ऑफ एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू माड ऑफ 5x-2 दिया है। और दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 8x³ तथा जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन है, यानी कि दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू माड ऑफ एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू माड ऑफ 5x-2। तो अपने को देखिए इस तरह से इसको हल कर किया जाता है, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात करना है इसके लिए। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से जी ओ एफ और यह एक्स इक्वल टू जी, आप इसको लिखा क्या जा सकता है, एफ ऑफ एक्स इस तरह से, एंड जी आप एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू दिया है यह माड एक्स इस कंडीशन में हुआ यहाँ पर। अब देखिए ये इस तरह से दिया ना, और अपने को क्या दिया यहाँ पर, जी आप माड एक्स, यानी कि एक्स का मान जी एक्स का मान दिया है माड आप 5x-2। तो यहाँ पर यानी कि इस तरह से इसको इस तरह से देखिए जी आप, यानी कि इसके स्थान में तो माड लगेगा क्योंकि माड है, अपने को जी एक्स का मान यहाँ पर दिया ना, तो यहाँ पर माड आप यानी कि 5 माड आप माड एक्स, यानी कि माड 5 माड एक्स और -2 ये माड, तो ये मिला अपने को जी ओ एफ का मान। और यहाँ से अगर एफ ओ जी आप एक्स का देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एफ और यह जी ओ एक्स जी एक्स होगा एक्स इस कंडीशन में। तो यानी कि जी एक्स मिला ना, तो एफ और जी एक्स का मान, तो जी एक्स का मान अपने पास क्या है यहाँ पर, एफ यानी कि माड ऑफ
5x माइनस का 2 इस तरह से दिया हुआ है। और इसको यानी कि x के स्थान पे यह है, तो x यानी कि इस तरह से देखा जाए यहाँ पर जो भी x इस तरह से था, तो यहाँ पर e होगा यानी कि माड ऑफ माड, यानी कि यह भी x के स्थान पर है ना, यानी कि यह x के स्थान पर है तो माड है पहले, तो यहाँ पर माड लगेगा यानी कि माड माड 5x माइनस का 2 एंड माड यानी कि कई बार माड लगेगा, तो उसका मतलब नहीं, यही होगा 5x माइनस का 2। तो देखिए यह बराबर यह, तो अपने को जो GOF और FOG का मान ज्ञात करना था, तो ये अपन ज्ञात कर चुके। अब आइए प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा देखते हैं इस तरह से। ये है प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दिया गया है कि fx इक्वल टू 8x की पावर क्यूब तथा gx इक्वल टू x की पावर 1/3 दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं यहाँ पर, देखिए GOF है यानी कि GOF ऑफ x इस तरह से, तो ये क्या होगा g ऑफ fx होगा, और g fx का मान यहाँ पर क्या दिया है 8x क्यूब दिया हुआ है, और gx यानी कि ये x के स्थान पर है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये क्या हो जाएगा अपना g तो हट जाएगा 8x क्यूब, और x तो x ही रहेगा, इसकी पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होल क्यूब यानी कि 1/3। तो दैट इम्प्लाइज अगर इसको किया जाए, इसको हल किया जाए, तो यहाँ पर देखिए 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 एंड x की पावर 3, और ये 1/3। तो यहाँ से देखिए यानी कि जब इसका गुणांक में क्या होता है, यानी घातांक में क्या होता है, घातांक का घातांक से गुणा होता है, तो ये 3 × 3 यानी कि 1/3 होगा, इसके साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 2 के साथ 1/2 3 × 1/3, तो यहाँ पर 2 मिलेगा इंटू x की पावर 3 × 1/3, तो 3 3 कैंसिल एंड यह क्या मिलेगा x से मिलेगा, तो यहाँ पर 2x से मिला, यानी कि GOF का मान यहाँ पर 2x से मिला। और इस तरह से यानी कि FOG ऑफ x देखा जाए, तो यहाँ पर f और g ऑफ x मिलेगा, तो जो कि यहाँ पर f और gx का मान क्या है यहाँ पर, तो g ऑफ f यानी कि gx का मान है यहाँ पर x पावर की 1/3, और यह यानी कि fx, तो ये fx के स्थान पर आया जो कि fx का मान 8x क्यूब। इस तरह से देखा जाए यहाँ पर तो 8 और x की पावर 1/3, क्योंकि ये 1/3 इसकी होल पावर में है, तो इसलिए 1/3 और इसकी पावर 8x क्यूब की पावर कितने हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इस कंडीशन में देखा जाए तो 8 की पावर 3 यानी कि 8 बाहर है और x की पावर 3, अर्थात क्या मिला यहाँ पर 8 और x क्या मिला यहाँ पर 8x मिला। तो ये यानी कि GOF का मान यह मिला और FOG का मान यहाँ पर यह मिला इस कंडीशन में, तो FOG और GOF का मान हमने प्राप्त किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि fx इक्वल टू 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि 2/3 या 2/3 यह x के बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि हमको सिद्ध करना है कि x का मान कोई भी x का मान 2/3 नहीं होना चाहिए। के लिए FOF x इक्वल टू x है और f का प्रतिलोम फलन क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को, तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर f ऑफ x, यानी कि fx का मान क्या दिया है, fx का मान दिया है यहाँ पर 4x प्लस का 3 अपान 6x माइनस 4, और ये कहा गया x इज नॉट इक्वल टू 2/3 होना चाहिए। तो अपन देखते हैं FOF यानी कि f ऑफ x, और इसके लिए देखा जाएगा यहाँ पर तो FO ऑफ यानी कि f ऑफ fx होता है इस तरह से, और f ऑफ fx का मान यहाँ पर क्या है, देखिए इस तरह से ये दिया गया है, क्या दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हो जाएगा f का मान यानी कि 2/3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, और ये होगा f ऑफ x, क्योंकि fx के स्थान पर लेना तो x के स्थान पर fx लेना है, तो 4 और ये हो जाएगा x, और ये यहाँ पर क्या होगा प्लस का 3 अपान 6x के स्थान पर f ऑफ x एंड ये माइनस का 4 होगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वाली ये बात है 4 और fx का मान अब यहाँ पर रखना होगा कि 4x, देखिए इस तरह से 4x प्लस 3, और ये अपान का क्या दिया है 6x माइनस का 4, और यहाँ पर प्लस 3 है तो प्लस 3 अपान 6,
और ये एफ एक्स के स्थान पर 4x + 3 अपान 6x माइनस का 4 और ये माइनस का 4 दिया गया है। दैट इम्प्लाइज, अब देखिए अपन को क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होगा 4 चौका 16x + 4 तियाँ 12 और ये अपान का क्या होगा 6x माइनस का 4 और ये प्लस का 3 अपान यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 6 4 जा 24x + 6 3 का 18 अपान ये हो जाएगा 6x माइनस का 4 ये -4। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर 16x प्लस का 12 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 6 3 का 18 माइनस क्या होगा 18x + 4 तियाँ 12 अपान ये होगा 6x माइनस का 4 एंड अपान ये होगा 24x प्लस का 18 माइनस 6 4 जा 24x माइनस माइनस प्लस एंड 4 4 जा 16 और यह भी इसके अपान का क्या होगा यहाँ पर 6x माइनस का 4। अब अपने को देखना है यहाँ पर 6x माइनस 4 यानी कि लघुत्तम लघुत्तम से कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 16x प्लस 18x तो क्या होगा यानी कि ये होगा 8 6 14 और 2 2 यानी कि 34x होगा और प्लस 12 माइनस 12 ये आपस में मिलकर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए 24x प्लस 24x माइनस 24x ये कैंसिल एंड 18 16 कितना होगा ये हो जाएगा 34। तो यहाँ से यानी कि 34 34 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिला यक्स मिला। तो अपने को यप ओ यप यानी कि एफ ऑफ यक्स का मान क्या मिला यहाँ पर यक्स मिला। और यह चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एफ ऑफ यक्स का मान यहाँ पर यक्स मिला अर्थात यह आइडेंटिटी ऑफ यक्स की यानी कि यह इसके बराबर यानी कि यह इसका प्रतिलोम है। अब अपने को देखना है कि तो यक्स यानी कि यक्स का कोई भी मान जो है यहाँ पर देखिए यह 2/3 के बराबर नहीं आया है, कोई भी मान नहीं बनाया है। तो ये रहा यानी कि जो अपने को ज्ञात करना था यफ ओ यफ यक्स यानी कि प्रतिलोम और यफ का प्रतिलोम फलन है। तो यह आप देख रहे हैं अतः यफ का क्या है प्रतिलोम फलन है, यह आइडेंटिटी फलन है क्योंकि यक्स का उल्टा यक्स यानी कि एक्स इनवर्स इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह के लिख सकते हैं कि अतः यफ प्रतिलोम फलन है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। तो पहला दिया है यप यानी कि 1 2 3 4 10 to 10 जहाँ यप 1 10 2 10 3 10 एंड 4 10। तो देखिए अपने को कारण सहित बताना है कि क्या फलन प्रतिलोम है और यह देखिए इस तरह से दिया गया है यानी कि क्वेश्चन। तो ये इसका इसके साथ संबंध है। तो आप इस तरह से देखिए फिगर में ये रहा और ये रहा और ये यानी कि एफ इस रिलेटेड यानी कि यह फंक्शन एफ है और एफ में क्या दिया गया यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 दिया है और दूसरे में क्या दिया यह केवल 10 ही दिया है और यहाँ पर 1 10 से संबंधित है। देखिए इस तरह से 1 10 से और 2 भी 10 से है और 3 भी 10 से है, यहाँ पर भी 10 से है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 F2 F3 F4 एंड F5 सब यह जो है सब यानी कि यह 10 से संबंधित है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यानी कि ये आप इसको सेट ए मान लीजिए और यह सेट बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में केवल ये कई एलिमेंट है और उसी पर संबंधित है यानी कि संबंध बना रहा है फलन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि व्युत्क्रमणी यानी कि प्रतिलोम फलन तभी होगा जब एकेकी तथा आच्छादक हो और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह फलन एकेकी भी नहीं है क्योंकि एकेकी तभी होगा जब यहाँ पर इस तरह से फंक्शन यानी कि एक का एक के साथ संबंध हो तभी एकेकी होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ यह फलन एकेकी नहीं है, यहाँ फलन यफ एकेकी नहीं है इस कंडीशन में। अतः यफ का प्रतिलोम संभव नहीं है। जब वो एकेकी ही नहीं है तो उसका प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब आइए यानी कि प्रश्न नंबर 5 के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं इस तरह से। तो ये है यानी कि G 5 6 7 8 टेंस टू 1 2 3 4 जहाँ G यानी कि 5 4 6 3 7 4 और 8 2। तो आप इस तरह से देखिए इसको और ये यानी कि सेट ए लीजिए और सेट ए में क्या है 5 6 7 8 और सेट बी इसमें है
1 2 3 एंड 4 यह जी बना रहा है, यानी कि जी फलन है। तो आप देखिए यानी कि 5 4 से संबंधित है, फलन है, और 6 3 तो 6 3 के साथ, 7 4 के साथ, इस तरह से, और 8 2 के साथ। तो ये अब यहाँ पर देख रहे हैं इधर का मतलब सारा एलिमेंट, सारा अवयव इसके साथ है, पर यहाँ पर इसके साथ नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एकैकी फलन तभी होगा जब एक का एक के साथ संबंध हो। यहाँ पर देखिए इस तरह से इन दोनों का केवल एक ही पर संबंध है, इसलिए यह फलन एकैकी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जी के लिए ना, तो G5 इक्वल टू 4, G5 इक्वल टू 4 एंड G7 इक्वल टू, यह भी 4 देख रहे हैं आप। तो इस तरह से यानी कि दो फलनों का और एक के साथ संबंध है, इसलिए इसके साथ संबंध है। एंड G6 इक्वल टू यह 3 के साथ, एंड G और 8 यह इक्वल टू 2 के साथ संबंध है। अतः G फलन एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है, इसलिए G का प्रतिलोम संभव नहीं है, G का प्रतिलोम संभव नहीं है इस कंडीशन से। अब आइए यानी कि प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, 5वें का। ये है, देखिए यहाँ पर G सच दैट 2 3 4 5 टेंस टू 7 9 11 13, जहाँ H इक्वल टू 2 7 3 9 4 11 5 13। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये सेट ए में यहाँ पर क्या दिया है, 2 3 4 5, और सेट बी 7 9 11 एंड 13, और यह फलन क्या है यहाँ पर, H है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 7 के साथ, इस तरह से 3 9 के साथ, और 4 11 के साथ, एंड 5 13 के साथ। तो एक का एक के साथ संबंध है, अतः फलन एकैकी है। एकैकी आच्छादक दोनों हैं, क्योंकि जब यह एक के एक के साथ हो, यानी कि देखिए व्युत्क्रमणीय फलन प्रतिलोम फलन तभी होगा जब फलन एकैकी तथा आच्छादक दोनों हों, तब वह फलन व्युत्क्रमणीय फलन यानी कि प्रतिलोम फलन कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से, सॉरी H है यहाँ पर, H2 इक्वल टू 7, H3 इक्वल टू 9, H4 इक्वल टू 11 एंड H5 इक्वल टू 13। इसलिए यह फलन यानी कि एकैकी तथा आच्छादक दोनों हैं, एकैकी तथा आच्छादक दोनों हैं, अतः फलन व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम इसका संभव ज्ञात किया जा सकता है, अतः फलन व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम है। और इसका व्युत्क्रमणीय यानी कि प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाएगा, यानी कि F इनवर्स, देखिए आप यहाँ पर F इनवर्स 7 इक्वल टू यह 2 आएगा, F इनवर्स 9 इक्वल टू यह 3 आएगा, F इनवर्स 11 इक्वल टू यह 4 आएगा, एंड F इनवर्स 13 इक्वल टू यह आएगा 5। और यही इसका क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन यानी कि प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए आगे यानी कि प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए इस तरह से, सिद्ध कीजिए कि F अंतराल दिया है -1 1 दिया है, और ये रियल यानी कि टेंस टू R, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। फलन एफ सच दैट -1 1 टेंस टू एफ का परिसर का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और संकेत में देखिए इस तरह से दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए इस तरह से हल करते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, यानी कि अपन मानते इस तरह से कि माना एफ एक्स इक्वल टू यह एफ वाई के बराबर मान लेते हैं, और एफ एक्स बराबर क्या दिया यहाँ पर, एक्स अपान एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर जब इसके बराबर यह माने तो यहाँ पर क्या होगा, वाई अपान वाई बाई 2 होगा। और इसको जब यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स वाई और प्लस का 2x इक्वल टू यहाँ पर एक्स वाई प्लस का 2, एक्स वाई कैंसिल, और यहाँ पर क्या मिला 2 वाई हो जाएगा। यहाँ पर 2x इक्वल टू 2y, 2 कैंसिल, एंड x इक्वल टू y मिला। तो यह यानी कि यह चीज यानी कि यह किसी के बराबर हुआ ना, तो अतः यफ क्या है, अतः यफ फलन यफ फलन
एकाकी है इस कंडीशन में। और स्टेप फर्स्ट में देखा जाए कि जो कह रहा है यहाँ पर देखिए, स्टेप फर्स्ट में अगर कोई इस तरीके से ये और इसको ये y मान लिया जाए, इसको x, इस तरह से यहाँ पर यह फलन है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि f के परिसर में, मान लीजिए कि f के परिसर में कोई स्वच्छ अवयव y जो कि इस प्रकार है, y इस प्रकार है कि y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स बाई टू, जो ये फंक्शन एफ एक्स दिया गया है एक्स बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स वाई प्लस का टू वाई इक्वल टू एक्स होगा। और यहाँ से यानी कि एक्स वाई है ना, और एक्स को इधर लाया जाए तो यहाँ से देखिए आप एक्स वाई, एक्स इधर आया माइनस का एक्स हुआ, और टू वाई को इधर भेजा जाएगा तो माइनस का टू वाई हुआ। और दैट इम्प्लाइज यहाँ से एक्स कॉमन किया जाए तो वाई माइनस का वन होगा, और ये माइनस का टू वाई। और ये एक्स का मान निकाला जाए अगर, तो एक्स बराबर ये माइनस का टू वाई अपान का वाई माइनस वन, इसको धनात्मक में लिया जाए तो टू वाई, ये वन माइनस का वाई हो जाएगा। ये क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि इस तरह से देखिए आप एक्स इक्वल टू वाई अपान वन माइनस वाई हुआ, तो इस कंडीशन में मिला अपने को। और इसी तरह यानी कि स्टेप सेकंड में देखा जाए, ये तो स्टेप फर्स्ट रहा, यानी कि एक्स इक्वल टू टू वाई अपान का माइनस वन अपान टू वाई, एक्स इक्वल टू टू वाई अपान वन माइनस का वाई मिला। स्टेप सेकंड में देखिए इस तरह से, जी हाँ देखिए स्टेप सेकंड में यानी कि एक फलन जी, और ये जो जी है यानी कि जी सच दैट एफ के परिसर क्या दिया यहाँ पर, ये माइनस वन टू वन दिया गया है, जो कि जी वाई इक्वल टू या टू वाई अपान का वन माइनस वाई होगा, द्वारा परिभाषित है, यह द्वारा परिभाषित है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स हुआ, और यह यानी कि जी और एफ एक्स का मान क्या दिया है, एक्स अपान एक्स बाई टू दिया है, एक्स प्लस टू दिया है। तो इस तरीके से जी और एफ एक्स का मान क्या दिया यहाँ पर, ये दिया गया है एक्स अपान एक्स प्लस टू। और इस कंडीशन में देखा जाए यहाँ पर तो टू और ये एक्स प्लस एक्स बाई टू अपान वन माइनस एक्स अपान एक्स प्लस का टू। और इसको हल किया जाए यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, टू एक्स और ये अपान यानी कि एक्स बाई टू से एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा जब लघुत्तम लिया जाएगा। और यहाँ पे एक्स प्लस का टू माइनस का एक्स हुआ, एक्स एक्स कैंसिल, तो टू एक्स अपान का क्या हुआ एक्स हुआ, यानी कि एक्स एक्स कैंसिल इक्वल टू टू मिला। तो यहाँ पर टू ना बचा तो टू टू कैंसिल होगा, टू टू कैंसिल होगा तो यहाँ पर एक्स बचेगा। तो एक्स यानी कि जो एक्स के रेंज होंगे, ये आई यानी कि आइडेंटिटी माइनस वन और ये वन होगा, ये इसका रेंज यानी कि आइडेंटिटी होगा। तो इस तरह से मिला अपने को। और यहाँ से अगर एफ ओ जी के लिए देखा जाए, एफ ओ जी ऑफ वाई, तो यानी कि एफ जी एक्स के लिए, और जी एक्स का मान क्या है एफ तो वही, और जी एक्स का मान यहाँ पर क्या होगा टू आई अपान का वन माइनस वाई। और इस तरीके से टू आई यानी कि टू आई अपान वन माइनस का वाई, ये अपान टू आई अपान वन माइनस वाई और प्लस का टू। और इसको अगर सिंप्लीफाइज किया जाए तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से टू वाई अपान वन माइनस वाई, और यहाँ पर टू वाई प्लस का टू माइनस का टू वाई कैंसिल अपान वन माइनस वाई, तो इससे यह कैंसिल, एंड यहाँ पर टू वाई अपान का टू कैंसिल इक्वल टू वाई। और यह आइडेंटिटी आई जो अपने को रेंज में निकालना है, रेंज के परिसर में, यह रेंज में आ जाएगा। तो अतः प्रतिलोम की परिभाषा के अनुसार इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर कि अतः प्रतिलोम की परिभाषा के अनुसार यफ व्युत्क्रमणी
व्युत्क्रमणी व्युत्क्रमणी है तथा f का व्युत्क्रम कौन है, यानी कि g है। इस कंडीशन में आपने देखा, यानी कि अतः प्रतिलोम की परिभाषा के अनुसार यह व्युत्क्रमणी है तथा f का व्युत्क्रम कौन है, g है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 6वां कंप्लीट हुआ। अब देखिए इस लेक्चर में, यानी कि लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर टू आर, यानी कि r टेंस टू r पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणी है और f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 7 और इस लेक्चर में प्रश्न नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इस तरीके से, ये अपने पास कोई आर दिया है। देखिए इस तरीके से ये सेट दिए हुए आर और यह आर दिए हैं और इसमें अगर y मान लेते हैं, ये फलन f है। मान लीजिए कि y इज बिलोंग्स टू r, माना y इज बिलोंग्स टू r, एक स्वच्छ अवयव है, एक स्वच्छ अवयव है जिसके द्वारा क्या, यानी कि यह मान लीजिए कि y इज बिलोंग्स टू r, y इज बिलोंग्स टू r एक स्वच्छ है जिसके द्वारा जो फलन दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस का 3 ये दिया है। और यानी कि 4x + 3 और यहाँ से अगर 4x इधर लिया जाए, 4x इक्वल टू ये एफ एक्स के बराबर क्या लिया जाए, y लिया जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है, y माना है। तो देखिए एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और ये y माइनस का 3 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज ये x इक्वल टू y माइनस 3 अपान का 4 होगा यहाँ पर, और ये जो x आया है ये f ऑफ y के बराबर आया है। f ऑफ y इक्वल टू ये होगा, यानी कि y माइनस 3 अपान का 4 इस कंडीशन में। तो f y इक्वल टू y माइनस 3 अपान का 4। अब एक फलन देखिए इस तरीके से कि अब एक फलन, कौन सी फलन, यानी कि g इज सच दैट r टू r, जो यानी कि g y इक्वल टू ये y माइनस का 3 अपान का 4 होगा, द्वारा परिभाषित है। द्वारा क्या है, परिभाषित है। इस कंडीशन में आपने देखा, तो यानी कि ये तो स्टेप फर्स्ट रहा, ये जो हमने किया ये स्टेप फर्स्ट रहा। और स्टेप सेकंड में देखते हैं इस तरीके से कि जो जी ओ एफ होगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से देखिए आप जी ओ ऑफ एफ एक्स, यानी कि यह जी एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ एक्स होगा, और यह जी और एफ एक्स का मान क्या दिया यहाँ पर 4x + 3, जो कि जी ऑफ 4x + 3 एंड यानी कि क्या होगा यहाँ पर 4x + 3 अपान का 4 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो 3 3 कैंसिल एंड 4x अपान 4 4 4 कैंसिल इक्वल टू x, और यह आइडेंटिटी टू r यानी कि रियल नंबर। ये अपने को जी एफ देखे और एफ ओ जी देखा जाए यहाँ से, देखिए इस तरीके से कि एफ ओ जी ऑफ वाई, एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू ये होगा एफ यानी कि जी ऑफ वाई एंड एफ, और जी वाई के स्थान पर क्या होगा वाई माइनस का 3 अपान का 4, एंड यह इसके स्थान पर क्या आएगा वही कंडीशन, यानी कि 4 और वाई माइनस का 3 अपान का 4 एंड यह प्लस का 3। नाउ नेक्स्ट कंडीशन 4 4 कैंसिल, सो यानी कि y माइनस का 3 प्लस का 3 3 3 कैंसिल इक्वल टू y, और यह भी जो आया ये आइडेंटिटी r के आया। तो यहाँ पर इस तरीके से एफ ओ जी ऑफ वाई एंड जी ओ ऑफ एफ, और यह x इक्वल टू यह आइडेंटिटी r के इक्वल दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि अतः व्युत्क्रम के परिभाषा के अनुसार, अतः यहाँ देखा जाए आप यहाँ पर लिख दीजिए, चलिए अतः व्युत्क्रम के परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार जो होगा, यानी कि व्युत्क्रम परिभाषा के अनुसार एफ का व्युत्क्रम संभव है, एफ का व्युत्क्रम संभव है, अर्थात एफ व्युत्क्रमणी है, एफ क्या है व्युत्क्रमणी है। यहाँ
यहाँ यफ का व्युत्क्रम, यफ का व्युत्क्रम क्या होगा, जी होगा, और जो कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 3/4 होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से देखिए, कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।